ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कठोपनिषद छठवीं वल्ली हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 4। यह चेद शकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्तृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यह श्लोक आया। पूर्व में कहा कि ईश्वर, उस ईश्वर के भय से ही सूर्य तपता है, अग्नि तपती है, वायु चलती है, मृत्यु भागती है। वो ईश्वर महान है, व्यापक है। उसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ईश्वर की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया था। अब उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो क्या कहा? इह चेद शकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्तृसः। यदि इसी जन्म में, वर्तमान जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो महान हानि उठानी पड़ेगी। और यदि इसी जन्म में जान लिया तो फिर मुक्ति हो जाएगी। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। फिर जब मुक्ति का काल पूरा होगा, उस कालावधि को पूर्ण करने के बाद आपको जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा। और यदि इसी समय नहीं कर पाया तो जैसा कि पहले भी कहा था कि महान हानि उठानी पड़ेगी। क्यों कह रहे हैं कि साधक इसकी प्राथमिकता को समझे, इसके महत्व को समझे कि ईश्वर को प्राप्त करना सर्वोत्तम कार्य है। प्राथमिकता ईश्वर की प्राप्ति के लिए देनी है। इसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना है। पर साधकों में एक तुष्टि दोष आता है। कहते हैं कि धीरे धीरे कर लेंगे। कुछ अभी जान लिया है, कुछ अगली बार जान लेंगे, फिर अगली बार जान लेंगे, फिर अगली बार जान लेंगे। धीरे धीरे जानते जाएंगे, धीरे धीरे जन्म लेते जाएंगे, और कभी न कभी जाकर के ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मानते हैं, प्रायः सभी ऐसा मानते हैं। परंतु यमाचार्य इस मान्यता से संतुष्ट नहीं है। यमाचार्य नहीं चाहते कि साधक ऐसा सोचे कि धीरे धीरे कर लेंगे, कुछ अब जान लेंगे, कुछ तब जान लेंगे, फिर बाद में जान लेंगे। यमाचार्य कहते हैं कि अभी इतना जान लिया है ना, इतना जान लिया है तो फिर पुरुषार्थ करने लग जाओ, उग्र तपश्चरण करने लग जाओ। और लक्ष्य यह होना चाहिए कि शरीर छूटने से पहले इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और ये जो जन्म लेने का जो लोभ है, सोचते हैं कि अगली बार जन्म लेंगे, अगली बार जन्म लेंगे, तो वो जन्म तो बाद में भी मिलेगा। पहले मुक्ति की प्राप्ति कर लो, और जब मुक्ति की कालावधि पूर्ण हो जाएगी तो फिर से मनुष्य जन्म मिल जाएगा। लेकिन अभी मनुष्य जन्म में आसक्ति मत रखो कि
अभी तो और जीना है, और जन्म लेने हैं, और भोग भोगने हैं, और दुनिया को देखना है, इसमें मत पड़ो। मनुष्य जन्म तत्काल मिल जाएगा क्या? तत्काल तो नहीं मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। ये तो कोई सिद्धांत नहीं है कि तत्काल मिले, परंतु साधक ऐसा मानता है कि बस मुझे अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा। यदि किसी को मनुष्य योनि दी गई और अकाल मृत्यु उसकी हो गई, अकाल मृत्यु का अर्थ यह था कि उसमें स्वयं की गलती नहीं थी, आध्यात्मिक कारण नहीं था, भौतिक अथवा दैविक कारण था, जिसके कारण से शरीर छूट गया और शरीर का भोग बाकी रहा, तो वो एक संभावना बनती है कि उसे अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, क्योंकि उसका अभी मनुष्य जाति का भोग है वो बचा हुआ है। उस शेष बचे हुए भोग के कारण से उसे दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है अथवा पाप पुण्य की तुल्यता है, कम से कम 50% तो पुण्य कर्म होने ही चाहिए, तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। तो यहां मनुष्य जन्म मिलने की बात तो हो गई, लेकिन जिन परिस्थितियों में आज आपने ज्ञान अर्जित किया वो परिस्थितियां अगले बार अगले जन्म में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसकी क्या गारंटी है? आप स्वयं वर्तमान में विचार करके देखें कि ईश्वर के संबंध में ज्ञान आपको किस अवस्था में आकर के हुआ, कि पौराणिक मतवाद वाला ईश्वर कैसा है और वेदोक्त ईश्वर कैसा है, साकारवाद ईश्वर कैसा है, निराकारवाद ईश्वर कैसा है, ईश्वर का शुद्ध स्वरूप कैसा है, ये आपको कितने वर्षों बाद पता चला, और पता चल करके भी आपने क्या विशेष कर लिया, वर्तमान में क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो जब वर्तमान में कुछ विशेष प्राप्त नहीं हो रहा है और आप ये आशा लगाए बैठे हैं कि अगली बार बढ़िया हो जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है? आज जितना परिश्रम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, वो परिश्रम वो पुरुषार्थ अगली बार कर पाया ना कर पाया? आज जैसी स्थितियां बनी हैं, जितनी अनुकूलता हो गई है, उतनी अनुकूलता अगली बार होगी या ना होगी क्या पता। आज जैसा परिवेश जैसा परिवार मिल गया, अगली बार वैसा परिवेश वैसा परिवार वैसा शरीर मिला ना मिला क्या पता। तो अगली बार के लिए नहीं बैठना है, जो कुछ करना है वो इसी बार करना है, इसी समय करना है, इसी जन्म में करना है। ठीक है, तो प्राथमिकता देते हुए चलना है, प्राथमिकता देते हुए चलें, फिर भले ही शरीर छूट जाए और परमात्मा की प्राप्ति ना हो, वो चलेगा। लेकिन आलस्य करके बैठ जाएं, प्रमाद करके बैठ जाएं कि थोड़ा इस बार जान लें, थोड़ा अगली बार जानेंगे, कुछ कुछ अभी पढ़ लेंगे, कुछ कुछ तब पढ़ लेंगे, कुछ कुछ अब सुधर लेंगे, अगली बार और सुधर लेंगे। तो ऐसा प्रमाद करके चलेंगे तो महान विनाश की संभावना बनी रहेगी। वो लटकती हुई तलवार है जो गले पर मंडराती रहेगी, और कब टपक जाए और कब काट दे कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यहां पर कहने का अभिप्राय था। अब ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से ईश्वर के दर्शन होंगे, उस प्रसंग को अगले श्लोक में कहा, यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया आतपयो एव ब्रह्मलोके। तो यहां पर आत्मनि, पितृलोके, गंधर्वलोके, ये तीन स्थितियां ईश्वर के विषय में ज्ञान की बताई कि व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान कब कब कैसे कैसे कर पाता है और श्रेष्ठ परिस्थिति क्या है।
सबसे पहले कहा कि यथा आदर्शे तथा आत्मनि। तो यथा आदर्शे तथा आत्मनि, इसको हम पीछे गिलेंगे, इसको पीछे पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ते हैं यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, तो आपको क्रम समझ में आएगा। स्वप्न में कैसा ज्ञान होता है? जब तक स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक हम उसमें जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये हकीकत है। लेकिन जब स्वप्न टूटता है, निद्रा भंग होती है, कोई बाधा उत्पन्न होती है, तब बाद में क्या पता चलता है? ओह, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये हकीकत नहीं। तो वो स्वप्न देखना कहां पर है? वो पितृलोक में है। पितृलोक यानी पितरलोक, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, पूर्वज लोग। वो लोग ईश्वर का उपदेश करेंगे। जो जानकार हैं, जो सीनियर हैं, वो ईश्वर का उपदेश करेंगे कि ब्रह्म ऐसा ऐसा है। तो वो जो सामान्य विद्वान हैं, पितर लोग हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं आपसे, जब वो ईश्वर के संबंध में आपको उपदेश करेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार से होगी, ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभाव इस प्रकार के हैं, तो वो ज्ञान आपको वैसा ही होगा जैसे स्वप्न में होता है। थोड़ी देर के लिए आपको क्या लगेगा कि आप उसमें हो उपस्थित, लेकिन जैसे ही उपदेश की समाप्ति होगी, उस स्थान से आप उठ करके जाओगे, आपका सपना टूट जाएगा और उपदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये है यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। स्वप्न दशा के समान पितृलोक का उपदेश है, यानी जो आपके पूर्वज होंगे, बड़े होंगे, गुरु होंगे, सामान्य विद्वान होंगे, वो ब्रह्म के विषय में उपदेश करेंगे। वो उपदेश आप सुनेंगे। जब तक सुनोगे तब तक लगेगा कि वाह, बहुत अच्छा है, आनंद आ गया। लेकिन जैसे ही उपदेश की समाप्ति होगी, अथवा जिस स्थान पर आप बैठ करके सुन रहे होगे, उस स्थान को जैसे ही आप छोड़ोगे, तो वैसी की वैसी स्थिति बन जाएगी जैसे स्वप्न में होती है। स्वप्न से पहले सो रहे होते हैं और स्वप्न के बाद भी सो रहे होते हैं, बस स्वप्न में ही खोए रहते थे। तो थोड़ी देर के लिए खोओगे, थोड़ी देर के लिए ईश्वर की प्राप्ति होगी, थोड़ी देर के लिए ज्ञान होगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, और वो क्षण भंगुरता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इससे अच्छी स्थिति क्या है? यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके। इससे बढ़िया स्थिति है, उत्तम स्थिति है। यथा अप्सु, अप्सु कहते हैं जल को। तो जैसे जल होता है, जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। कोई जलाशय हो, कुएं का, तालाब का, मटके का, कुछ भी जो जल है, उस जल में आप स्वयं को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, प्रतिबिंब देखा जाता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। क्यों स्पष्ट नहीं होता? ये जो जल है वो जल स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। उसमें हिलोरे आते रहते हैं, उसमें चंचलता बनी रहती है। तो कुछ तो दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। कुछ कुछ साफ साफ प्रतिबिंब दिखता है थोड़ी देर के लिए, और कुछ वो नहीं दिखता है। तो गंधर्व लोग हैं ज्ञानी लोग, योगी लोग। सामान्य विद्वानों के उपदेश से बड़ा उपदेश है योगियों का, ज्ञानियों का, समाधिस्थ लोगों का। उनका उपदेश आपके भीतर ऐसे ही उतरेगा। आपको वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, वैसे ही परमात्मा की अनुभूति होगी, जैसे जैसे जल में प्रतिबिंब देखा जाता है, धुंधला सा, आधा अधूरा। लेकिन जब आप वहां से हट जाएंगे, उस योगी जन के सानिध्य से आप हट जाएंगे, जहां पर वो उपदेश, जहां पर वो व्याख्यान, जहां पर वो शिक्षा दी जा रही थी, उस स्थान से जब आप हट जाएंगे, तब उसका भी प्रभाव हट जाएगा। जो आपने सुना, जाना, समझा, अनुभूत किया, उसका भी प्रभाव हट जाएगा। लेकिन स्वप्न अवस्था यानी पितृलोक से अच्छी स्थिति किसकी थी?
वो गंधर्व लोग, गंधर्व यानी ज्ञानी लोग, योगी लोग, वो उनकी अच्छी रही। अब तीसरी स्थिति आएगी यथा आदर से तथा आत्मनि, कि जैसे दर्पण में देखते हैं, दर्पण में क्या देखते हैं? दर्पण में स्वयं को देखते हैं। तो दर्पण में देखने की अलग अलग प्रक्रिया है कि स्वयं में किसे देख रहे हैं। वो फोकस पर निर्भर करता है कि आपका फोकस क्या है। आप सुबह सुबह उठेंगे, दर्पण देखेंगे तो आप देखोगे आंखों में मैल है क्या, दिख रहा पूरा शरीर है, फोकस क्या है? आंखों में मैल है क्या। नहाकर आओगे, कंघी हाथ में होगी और कंघी करोगे, बाल सुधारोगे, दिख पूरा शरीर रहा है, फोकस क्या है? कि कंघी की जा रही है, बाल संवारे जा रहे हैं। आप आएंगे, ड्रेस पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, वस्त्र धारण करेंगे तो दिख रहा दर्पण में शरीर है, फोकस क्या है? कि वस्त्र किस प्रकार से सुसज्जित हैं, क्या ठीक से पहने हुए हैं क्या, फोकस उतना है। तो सब कुछ दिखते हुए भी कहां पर हो रहा है? फोकस हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। और दूसरी स्थिति, यदि आप बस में यात्रा करें, कार में यात्रा करें, बाइक पर यात्रा करें तो क्या देखेंगे? साइड ग्लास से देखेंगे पीछे कौन आ रहा है, वो देखेंगे पीछे कौन है। फोकस ये है कि उसमें पीछे कौन दिखाई दे रहा है, वहां स्वयं को नहीं देखेंगे। तो दर्पण सामने है लेकिन फोकस आपके अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है। तो दो स्थिति होती है, एक होती है संप्रज्ञात समाधि की और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि की। संप्रज्ञात समाधि में मन दर्पण का काम करता है और मन के शांत होने से, स्थिर होने से, एकाग्र होने से हम फोकस करते हैं प्रकृति पर, हम फोकस करते हैं आत्मा पर। तो मन वहां दर्पण का काम कर रहा है, मन को नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फोकस है कि हम प्रकृति का साक्षात करें, आत्मा का साक्षात करें, उस प्रकार का फोकस है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा ही मन का काम करेगा, आत्मा ही दर्पण का काम करेगा, मन का कार्य रुक जाएगा। अब मन दर्पण नहीं है, अब आत्मा दर्पण बनेगा। और आत्म दर्पण बनेगा तो क्या दिखाई देगा? परमात्मा दिखाई देगा। असंप्रज्ञात समाधि, जब परमात्मा दिखाई देगा और दर्पण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? जब आप बाल निकाल रहे थे, मेकअप कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, तो आपको यह भी समझ में आ रहा था कि मैं देख रहा हूं, मैं सवार रहा हूं, मैं सज रहा हूं और ये दर्पण है। आपको इतनी बात समझ में आ रही थी, आपको दर्पण भी समझ में आ रहा था, आपको मैं भी समझ में आ रहा था, और आप क्या कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आ रहा था। और वो साइड ग्लास का जो उदाहरण दिया गया, वहां पर आपको स्वयं समझ में नहीं आ रही थी, वहां पर दर्पण से आप केवल ये देख रहे थे कि पीछे कौन आ रहा है, वहां पर आपको ये दिखाई दे रहा। तो ये स्थितियां मन की हैं कि आत्मा देख रहा है, मन दिखा रहा है, और क्या क्या बोले? प्रकृति का, सत्व रजतम का प्रभाव, आत्मा का प्रभाव वो दिखाई दे रहा है। वहां तीनों चीज चल रही थी। लेकिन जब आत्मा दर्पण का काम करेगा, स्वयं ही दर्पण का काम करेंगे, तो फिर ये भूल जाएंगे कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं और ये दर्पण है, ये दोनों चीजें समाप्त हो जाएंगी। सीधा दिखेगा तदाकार। तदाकार यानी फिर कौन दिखेगा? वो परमात्मा दिखेगा, वो ब्रह्म दिखेगा। तो जब वो ब्रह्म दिखेगा तब वो क्या सोचता है? अद्वैत सोचता है, अद्वैत।
यानी अब दो नहीं है, मैं नहीं रहा, क्योंकि मैं के अस्तित्व को तो भूल चुका। उसे कौन दिख रहा है? उसे ईश्वर दिख रहा है, उसे ब्रह्म दिख रहा है। और प्रसन्न होकर के फिर वो क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। वो प्रसन्न होकर के कहता है अब मैं तो रहा ही नहीं, मैं कौन हो गया? मैं तो ब्रह्म हो गया। यानी वहां पर उसने स्वयं को भुला दिया, स्वयं को खो दिया, और किस में अपने आप को समाहित मान लिया? किस में ओतप्रोत मान लिया? ब्रह्म में। तो वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, जबकि अद्वैत नहीं है, न द्वैत है त्रैत। ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, पर वो असंप्रज्ञात समाधि का वो पॉइंट है, वहां पर जाकर के ऐसा लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ही ब्रह्म हूं। वो वहां पर उसे भ्रम हो जाता है कि वो मैं के अस्तित्व को भूल जाता है कि मैं हूं। वो तदाकार हो जाता है कि जैसा दिख रहा था उसी में वो ओतप्रोत हो जाता है, समाहित हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वो कहने लग जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि उस समय अगर उसे टोका जाए, नॉक किया जाए, पूछा जाए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये हूं और ये भगवान है, वो ये नहीं बोल पाएगा। वो प्रसन्न मुद्रा में उस भाव में क्या कहेगा? वो डूबा हुआ रहेगा, तो बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो आज तक जाना ही नहीं क्या था। लेकिन वो प्रभाव किसका था? वो प्रभाव ब्रह्म का था। तो कुछ ऐसे ही भावों को लेकर के कुछ गीत बनाए दिए जाते हैं। दोस्त जिसमें एक जान, दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, हम तुम में समा जाए, तुम हम में समा जाओ। वो तदाकार होने के भाव होते हैं, तदाकार होने के भाव होते हैं कि हम समाहित हो जाएं, समाहित चित्त वाले हो जाएं, एक हो जाएं, दो है एक बन जाएं, अद्वैत हो जाएं। हमें द्वैतवाद भाव ना रहे कि तुम अलग हो और मैं अलग हूं। हम एक दूसरे को इतना जान लें, इतना समझ लें, इतना मान लें कि हम में कोई भेद ना रहे, हम अभेद वाले हो जाएं। तो वहां वो उस प्रकार के भाव होते हैं। लेकिन इस बात को भी यहां पर खंडन करेंगे यमाचार्य कि इस भ्रम में ना रहे। उन्होंने कहा छाया आतपयो एवं ब्रह्म लोके। चौथी बात उन्होंने स्पष्ट करा दी कि ये अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत भाव लेकर के मत चल पड़ना। वो तुम्हें लगेगा, वो समाधि के समय तुम्हें लगेगा, लेकिन जब तुम्हारी असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी, जब क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे, जब मुक्ति हो जाएगी, जब तुम ब्रह्मलोक में पहुंचोगे, तो छाया आतपयो एवं। एक तरफ छाया है और एक तरफ धूप है। बस ये अंतर आपको वहां स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि तदाकार हो जाओगे तो सब जगह धूप ही धूप दिखाई देगी, सब जगह ब्रह्म में ब्रह्म दिखाई देगा। फिर वो ब्रह्मलीन का अर्थ ये हो जाएगा कि आप वहां एक हो गए, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया, आप ब्रह्म में जाकर के मिल गए, आप स्वयं ब्रह्म बन गए। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं है। मुक्ति में ये भेद है छाया आतपयो, एक तरफ धूप है और एक तरफ छांव है। तो जो धूप दिखाई दे रही है वो धूप है ब्रह्म, और जो आपको परछाई दिखाई दे रही है, जो छाया दिखाई दे रही है, वो हो आप। यानी धूप है सर्वज्ञ और छाया है अल्पज्ञ। धूप वहां पूर्ण प्रकाश है और छाया वहां अल्प प्रकाश है। वो जो अल्प प्रकाश है वो तुम जीव हो, जो मुक्ति प्राप्त जीव हो। तो वहां अद्वैत नहीं है, वहां मुक्ति में द्वैत हो चुका है। मुक्ति में द्वैत हो चुका है, यानी ब्रह्म अलग है और जीवात्मा अलग है। तो ये चार स्टेज यहां पर बताई गई है। यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु तथा गंधर्वलोके, यथा आत्मनि तथा आदर्शे। ये तीन ये बताए, क्रम बताए। और चौथा अंतिम क्रम जो बताया मुक्ति के लिए कि छाया आतपयो एवं ब्रह्मलोके। जब ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे, जब मुक्ति में पहुंचेंगे, तो आप दोनों की स्थितियां अलग अलग रहेंगी, पृथक पृथक रहेंगी। ईश्वर सर्वज्ञ रहेगा, आप अल्पज्ञ रहेंगे।
ईश्वर धूप के समान, जैसे धूप सर्वदेशी दिखाई देती है, चारों ओर धूप का ही वातावरण रहता है और छांव का वातावरण कम दिखता है। तो ईश्वर सर्वदेशी है और आप एक देशी। तो इस प्रकार के अंतर आपको मुक्ति के क्षेत्र में दिखाई देंगे। इतना उपदेश कर देने के बाद वो फिर लौटते हैं यमाचार्य और नचिकेता को कहते हैं, इंद्रियाणाम पृथक भावम उदया तमयो चायत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। कि अब मुक्ति से लौट करके तो आ जा, तुझे ब्रह्मलोक के दर्शन करा दिए हैं, तूने स्वयं को छाया समझ लिया है, ब्रह्म को धूप समझ लिया है, थोड़ा लौट के तो आ जा, उस स्वप्न से बाहर निकल, करना काम बेटा तुझे है, करना तुझे काम है। तो इंद्रियाणाम, इंद्रिय शब्द और इंद्र शब्द, ये दोनों का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। इंद्र कहते हैं जीवात्मा को, और जीवात्मा का जो साधन है उस साधनों को कहते हैं इंद्रिय। इंद्र और इंद्रिय, भारत और भारतीय। भारत अपने आप में है, लेकिन जिस भारत के गौरव, अस्मिता, संस्कृति, समाज के लिए कुछ कर रहा है, जो भारत को भारत बता पा रहा है, वो है भारतीय। तो भारतीय किसके लिए? बोले भारतीय भारत के लिए है। अगर वो भारत के लिए भारतीय काम नहीं करता तो फिर वो भारतीय नहीं, फिर वो अभारतीय है। राष्ट्र है, राष्ट्र अपने आप में एक संपूर्ण है, लेकिन कुछ है राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र का। उस राष्ट्रीय को संस्कृति भी कहेंगे, सभ्यता भी कहेंगे, कानून भी कहेंगे, भाषा भी कहेंगे, व्यवहार भी कहेंगे, संपत्ति भी कहेंगे। वो राष्ट्रीयता में बहुत चीजें आ जाएंगी। वो सारी चीजें राष्ट्रीय होंगी, यानी राष्ट्र की होंगी, राष्ट्र के लिए होंगी। अगर वो राष्ट्र के लिए नहीं है तो वो अराष्ट्रीय हैं, वो अराजक हैं। ये इतना अद्भुत संबंध है। परिवार अपने आप में एक पूरा परिवार है, लेकिन जो इकाई है वो है पारिवारिक। रिलेशन, रिलेटिव, तो वो अपने आप में पूर्ण है और वो उसकी एक इकाई है। वो परिवार का एक एक सदस्य उसकी इकाई है। अगर वो इकाई परिवार के लिए काम नहीं करती तो वो पारिवारिक नहीं है। आप कहते हैं ना, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, यानी वो आपका परिवार का नहीं है लेकिन परिवार के लिए समर्पित है, इसलिए आपने उसे कहा कि वो हमारे उसके साथ पारिवारिक फैमिली रिलेशन है। आपके खून का नहीं था, आपके कुल का नहीं था, आपकी जाति का नहीं था, लेकिन वो आपके लिए समर्पित था, इसलिए आपने कहा कि उससे हमारे पारिवारिक संबंध है, वो परिवार के जैसा है। और जो आपके परिवार में रह रहे हैं वो हिस्से हैं, अंग हैं परिवार के, जितने भी हैं, जितने भी संबंधी हैं, जितने भी नाते रिश्ते हैं, वो आपके खुद के परिवार के हैं। तो वो हैं तो परिवार है, और वो नहीं है तो परिवार नहीं है। तो वहां एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे इंद्र और इंद्रिय है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो इंद्र के साधन हैं। अगर ये इसके साधक नहीं बन सकते, अगर इसके बाधक बने हैं, तो इन इंद्रियों को इंद्रिय कहना व्यर्थ है। ये भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं, यदि ये भारत के लिए काम करते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, तो ये भारतीय हैं, अन्यथा ये अभारतीय है। समाज अपने आप में पूर्ण है और है सामाजिक। वो सामाजिक में जो जो आएंगे, अगर वो समाज के लिए काम करते हैं तो उनका सामाजिक होना समझ में आता है। और यदि वो समाज के हित में काम नहीं करते, समाज को लक्ष्य में रख करके काम नहीं करते, तो उनको कहा जाता है असामाजिक। यानी समाज के लिए नहीं है, ये समाज के विरोध में है, समाज के विरुद्ध हैं, ये असामाजिक हैं। इसलिए समाज को चाहिए कि असामाजिकों को नष्ट कर दो। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदया तमयो च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। इंद्र जो है वो अनुत्पन्न है, अनादि है, यानी जीवात्मा। जीवात्मा अजन्मा है, अनुत्पन्न है, अनादि है, सदा से है।
अजर अमर है, नित्य है। लेकिन ये जो इंद्रिय है ये क्या है? ये अजर नहीं है, ये अमर नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये सदा नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये उत्पद्यमाना नाम, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। इंद्र शाश्वत है, इंद्रिय शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होंगे और ये नष्ट होंगे। तो इन दोनों के धर्मों को समझो कि मैं कौन हूं और ये कौन है। इन दोनों के धर्मों को पृथक पृथक जानना विवेक की प्राप्ति कहाई जाती है। विवेक पृथक पृथक भावो। अब चूंकि आपको ब्रह्मलोक में जाना है, चूंकि आपको आत्मनि बनना है, यथा आदर से बनना है, तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आप कौन है और ये कौन है। आपको दोनों की सत्ता को अलग अलग समझना पड़ेगा कि मैं अलग हूं, ये मेरे साधन अलग हैं। मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं, और ये मेरे जो साधन हैं वे शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। तो जब इनको हम पृथक पृथक समझेंगे और पृथक पृथक समझ करके इनके भावों को, इनके कर्तव्यों को, इनके अधिकारों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, इनके धर्मों को समझ जाएंगे, तो मत्वा धीरो न शोचते। फिर शोक नहीं होगा, फिर चिंता नहीं होगी, फिर तकलीफ नहीं होगी। भारत भारत है। अगर कोई भारतीय अभारतीय बनता है तो उसके अभारतीय बनने से भारत को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो अपने आप में भारत है। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। यानी भारत क्या है? बोले भारत शाश्वत है। और भारत में उत्पन्न होने वाले लोग वो शाश्वत नहीं है, इंद्रिय की तरह है, वो साधन मात्र है। उत्पन्न होंगे और नष्ट हो जाएंगे। और यदि ये भारत के लिए काम करते हैं तो इनका भारतीय होना सार्थक है, और अगर ये नहीं करते हैं तो मर जाएं, देश छोड़ के चले जाएं। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आत्मा को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आत्मा को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंद्रिय है, मेरे साधन है, अगर मेरे लिए काम करेंगे तो ठीक, नहीं तो निकलो पतली गली से। तो भारत को पहले लेकर के चलना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? भारतीय को पहले लेकर के चलो। क्यों लेकर के चलो? भारतीय को तो पहले लेके चलो यदि वो भारत के लिए है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय है तो उसे लेकर के चलो। लेकिन अगर वो भारतीय नहीं है तो उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है, उसको सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है, उसको सहयोग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो अभारतीय है। तो ऐसे लोग जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भारत को। सीधा सा संदेश है, उनके लिए कोई प्राथमिकता मत देखो, कोई सुविधा मत दो। ना राशन कार्ड बनवाओ, ना सड़क बनवाओ, ना गलियां बनवाओ, ना ये बनवाओ, ना वो बनवाओ। उन्हें कोई एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भारतीयता से ओतप्रोत नहीं है। वो आज जन्मे मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत आत्मा की तरह शाश्वत था, पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। और यदि आपको मुख्य धारा में चलना है, अपने आप को सार्थक बनाना है, तो भारतीय बनो, यानी भारत के लिए बनो, भारत के हित में सोचो, भारत को सर्वोपरि रखो, तो तुम्हारी सार्थकता है, तो तुम यहां रहो, अन्यथा तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म में भी यही है। इंद्रिय से इंद्र सहयोग लेता है, और यदि इंद्रियां गड़बड़ करती हैं तो फिर इंद्रियों को दंड दिया जाता है। और दंड कैसे होता है? मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके, बुद्धि को शुद्ध पवित्र करके। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति, उसको शोधन करने का काम किया जाता है इंद्रियों को। अद्विर गात्राणी शुद्धंति मना सत्य न शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति। सबको लाइन अटैच कर दिया जाता है, सबकी खाट खड़ी कर दी जाती है। उपवास कराओ इसको, बहुत जीभ टपकती है, बहुत जीभ लपलपाती है, उपवास कराओ इसे, खाना मत दो। बहुत बोलता है, मौन रखाओ इसे, वाणी को चुप कराओ। बहुत घूमता है, कमरे में बंद रखो इसे। तो इंद्रिय को दंड देना है। यहां पर सुधारवादी नीति है। आत्मा दंड देता है और अपने आप पर अंकुश रखता है, इंद्रियों पर अंकुश रखता है, उनको दमन करता है, उनको धर्म मार्ग में चलाता है। क्यों?
कि अगर ये धर्म मार्ग में चलेंगे तो इंद्र की उन्नति करा देंगे, और अगर ये अधर्म मार्ग में चलेंगे तो ये इंद्र को ले डूबेंगे। तो इंद्र को चाहिए कि वो डूबने से बचना है तो इंद्रियों को ठिकाने लगा दे, इंद्रियों को सही रास्ते पर लगा दे। तो भारत को चाहिए कि यदि उसे आगे बढ़ना है, निरंतर रहना है, तो सबको भारतीय बनाने पर प्रयास करें, और जो भारतीयता की मुख्य धारा से इतर बहना चाहते हैं उनको ठिकाने लगाएं, ठुकाई करें उनकी। वो खरपतवार हैं, वो संक्रमण है, वर्ण संकर है, उस वर्ण संकर को बाहर निकालो, या तो मुख्य धारा में लेके आओ या बाहर निकालो, नहीं तो भारत को बदनाम करेंगे, भारत को निपटा देंगे। जैसे आत्मा को निपटा दिया जाएगा इंद्रियों के माध्यम से, अगर मन हावी हो गया, इंद्रियां चंचल हो गई तो क्या होगा, ये जन्म गया, ऐसे ये व्यवस्था चली जाएगी। तो इतनी सुंदर बात यहां पर यमाचार्य ने नचिकेता से कही कि कैसे, किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है, प्रयत्नशील रहना है, कैसे ईश्वर के दर्शन होंगे, और उसकी परंपरा बता दी कि पहले आप एक दूसरे को पृथक पृथक मानो, पृथक पृथक समझो, दोनों के धर्मों को समझो। आत्मा अलग है, इंद्रियां अलग हैं, इंद्रिय साधन है, आत्मा मुख्य है। तो कक्षा को यहां पर विराम करते हैं, आगे और इस प्रसंग को समझेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।